अस्सलामु अलैकुम। ओह कैमरा पुट्ठा लगा होया है। कैमरा नूं सीधा करने आ सर जी, कैमरा सीधा करने आ। ये हेलो जी, कैमरा सीधा हो गया। की हाल है सर? खैरियत है? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज आपको पता है कि 29 सितंबर है और सोमवार का दिन है। काफ़ी मसरूफियत होती है। अभी केस से फारिग होके आया हूँ तो मैंने कहा आपके साथ गपशप लगा लूँ। सर जी, खबरें हमारे पास बहुत हैं। अमीन गंडापुरी की छुट्टी, जस्टिस जहांगीरी के साथ 5 जज क्यों पेश हुए, तोशाखाना केस में क्या फ़ैसला आ रहा है, कश्मीर में हंगामे, लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी, वन पेज की कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी, और फैसलाबाद में मरियम बीबी का फिर खड़ाक और बड़ा ऐलान, और मोटरवे बंद, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर कश्मीर में जनाब अली हंगामा, हमला, और एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया गया। कश्मीर के हालात क्या हैं और कौमी असम्बली का इजलास, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ना मैं अपना ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्तों को ये यकीन दिला दूं और थोड़ी सी बात आज मैं वाजे कर दूं। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है ना, उनको वो कुछ कह रहे हैं जी बिल पास हो गया है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ। ये मैंने आपको दिखाया भी था, जो बिल पेश हुआ है ना वो मैंने आपको ये दिखाया है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये बिल है जो मेरे पास पड़ा है, ये बिल, ठीक है जी। ये जो बिल है ना सर, ये देखें, ये कौमी असम्बली में बिल आगा रफ़ीलों ने पेश किया है। इसके ऊपर डेट नहीं है, ये पुराना बिल है, काफ़ी अरसे इसके हुए हैं। एग्जैक्ट मैं आज आपको इसकी वो जो है ना वो बताता हूँ। अच्छा, हर महीने बाद एक आध खबर आ जाती है कि ओ जी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आ गया, ओ जी हाई कोर्ट से हुक्म आ गया। भाई हम आपको सही, सबसे ज़्यादा मेरे पास केस है ना ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के, 500 वकील और मेरे साथ हैं, 500 वकील जिनके वालिदैन रिटायर हुए हैं, बहुत सारे। आपको कोई अथेंटिक वकील अगर ख़बर दे तो माना करें। अब एक वीडियो चल रही है जी, ओ जी 10 ग्रेड 1 से 10 तक 10 लाख है, 10 से 15 तक 15 लाख है, 15 से 20 तक 20 लाख है। ये सारी फेक न्यूज़ होती हैं, ये ड्रामे करते हैं। इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने ये बिल असम्बली में पेश किया, ठीक है। जिस दिन ये पेश हुए उस दिन मैं आपको इसकी बड़ी खबर बता दूं। बल्कि अभी एक और चैनल कह रहा था जी इसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई। इसके ऊपर वोटिंग भी हो गई है, बिल पास भी हो गया है। आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है, उसने कहा था कि जनाब अली ये बिल अभी पास ना करो, अभी वोटिंग ना करो, इसमें हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो अयाज सादिक ने कहा था कि नहीं जी नहीं, वोटिंग इसके ऊपर आज होगी, लेकिन ये कायमा कमेटी के पास जाएगा, फिर उसको वो देखे, लेकिन वोटिंग आज इसके ऊपर होगी। और उन्होंने वोटिंग करके बिल पास कर दिया है। कौमी असम्बली का बिल ये पास हो गया है, ये समझे है ना आप, ये पास हो गया है बिल्कुल। अब कायमा कमेटी ने उसको निकालना है और फिर सेनेट में आना है। कौमी असम्बली में अब दोबारा इस बिल पर वोटिंग नहीं होगी, समझ गए हो। तो इसलिए ये सारी जो खबरें हैं ना वो झूठी चल रही हैं। ये उस दिन कार्रवाई सारी मैंने खुद देखी थी। अयाज सादिक साहब ने वोटिंग करा के ये बिल मंजूर कर लिया है। कौन अब उसमें कोई नोक पलक होगा तो वो उसको संवारेंगे और फिर सेनेट में पेश होगा और फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये पैसे मिलेंगे, ठीक है जी। अब जो जिन दोस्तों को हम कह रहे हैं ना कि वो झूठी बातों पे ना आए, बिल्कुल ये बात हकीकत जो आपको मैंने बता दी है। और ये पेश कैसे हुआ था कौमी असम्बली में, मैंने और मेरे साथ और वकीलों ने, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब के पास ये केस लगा, वहाँ हमारी बहस हुई। हमने कहा जी कौमी असम्बली को, मैंने पार्टी बनाया हुआ था, कौमी असम्बली को नोटिस जारी हुआ, वो आए, उन्होंने कहा जी कि हम ये बिल पास कर रहे हैं, हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई आर्डर ना करे, हम बिल पास कर रहे हैं। और उन्होंने करके तो फिर हमें बताया बाद में, अब केस जो है वो सेनेडाई एडजर्न है। जज साहब ने कहा जी कि जब किसी को कोई मसला हो तो ये केस आप दोबारा लगवा सकते हैं, नहीं तो इस केस के दोबारा लगाने की
ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो ये सूरत हाल है हकीकी तौर पे। ठीक है, अब आए जी अगली थोड़ी सी वीडियो।